नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निम्स लर्निंग ऐप पे। मैं प्रमोद कौशिक, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस का अगला पार्ट, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट सिंपल की भी थोड़ी चर्चा करेंगे, डोंट वरी, लेकिन पढ़ना हमें आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जी हाँ, और जो साथी हमारे सत्यम, सुमी, यस सत्यम, सुमी, पुरुषोत्तम कुमार, बिल्कुल, जय श्री राम भाई, अंकित, सौरभ, परितोष, किरण, शनिराज, अभिजीत, विजय कुमार, यस, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग, यस, साक्षी, विजय, किरण। कल हमने प्रेजेंट सिंपल देखा था, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और लास्ट में दोनों को मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे अपन, प्रेजेंट सिंपल विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि दोनों की स्थितियां बनती है एक साथ। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है? यस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसा कि इसका नाम ही है, कोई काम प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस है, लगातार चल रहा है, फिलहाल कोई काम चल रहा है लगातार, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अर्थात continuity of the action in present time। लगातार अभी कोई काम चल रहा है, इजेएमआर प्लस कंटिन्यूअस वर्ब। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम एडवर्ब कहते हैं, टाइम से रिलेटेड, नाउ, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, these days, nowadays, कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन इन प्रेजेंट टाइम। ठीक है, आवाज क्लियर एकदम? कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन यानी कार्य की जो निरंतरता है इन प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में कोई काम है वो लगातार चल रहा है। जैसे हम कह सकता हूं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर एट दिस टाइम, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, पानी बह रहा है, वाटर इज फ्लोइंग। ठीक है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, यानी काम अभी हो रहा है, कंटिन्यूटी में है, प्रोग्रेसिव फेज में है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। और अभी हो रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें जो वर्ब है वो कंटिन्यूअस आती है। तो कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन इन प्रेजेंट टाइम, इज एम आर प्लस कंटिन्यूअस वर्ब। ओके, एडवर्ब टाइम से रिलेटेड, नाउ, अभी, नाउ, अब, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस डेज, इन दिनों, नाउएडेज, आजकल। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आप इनको कीवर्ड्स बोल सकते हो, आप इनको एडवर्ब बोल सकते हो, जो टाइम को इंडिकेट करते हैं। यस, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग नीलम। ठीक है, तो ये टाइम को इंडिकेट करने वाली एडवर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और इसमें होता क्या है, फिलहाल जो काम चल रहा है उसके बारे में बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट डिस्टर्ब राहुल because he at this time।
ऑप्शन है विल स्टडी, स्टडीज, इज स्टडिंग, has been studying. Because very dirty. Wood wash. Am washing. यस, हाँ पुरुषोत्तम, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन सही है आपका जवाब। देखो टेंस में दो बातें ध्यान में रखो हमेशा। टेंस में दो चीजों को हमेशा ध्यान में रखो। नंबर एक रूल, नंबर दो सिचुएशन। कई बार क्या होता है कि हमें रूल से थोड़ा बाहर जाके भी, आउट ऑफ रूल जाके भी सेंटेंस को सोल्व करना पड़ता है, वहां सिचुएशन बहुत ज्यादा काम करती है। तो टेंस एक्चुअल में रूल और सिचुएशन इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, तभी जाके आपका क्वेश्चन सही होता है। ठीक है ना? डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब राहुल, राहुल को डिस्टर्ब मत करो। क्यों? क्या कर रहा है अभी वो? बिकॉज ही एट दिस टाइम, इस टाइम पे वो क्या कर रहा है? इस टाइम पे क्या कर रहे हो? पढ़ रहा है। एट दिस टाइम साफ साफ दिया हुआ है, उसको डिस्टर्ब मत करो। इसका मतलब कुछ कर रहा है वो, क्या आना चाहिए यहाँ पे? इज स्टडी। सी आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में, आई माई कार नाउ बिकॉज इट इज वेरी डर्टी, बहुत गंदी है, बहुत गंदी हो रही है, ठीक है ना, इसलिए मैं कार को वॉश कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं। आई एम वॉशिंग। वुड वॉश नहीं आ सकता क्योंकि विल का पास्ट होता है वुड, है ना। आई एम वॉशिंग, दोनों जगह आपका आंसर सी होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, सबका सही है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। पुरुषोत्तम, अभिजीत, परितोष, विजय, सुमी, सत्यम, एग्जैक्टली चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। थर्ड, गो एंड सी एट द डोर frequently. Had not. It has rained sufficiently. It has rained sufficiently. So, farmers बोलो क्या करना चाहिए? यस,
गो एंड सी, जाओ और देखो, जाओ और देखो। सिचुएशन बन रही है ना। अरे भाई अपने घर पे कोई नॉक कर रहा है, ठीक है, तो हम घर पे ही किसी को कहते हैं, जैसे आपको या आपके घर वाले कहते हैं कि जाओ बेटा देखना कौन नॉक कर रहा है लगातार, है ना, कौन नॉक कर रहा है जाके देखो। तो गो एंड सी, जाओ और देखो, हु इज नॉकिंग, कौन नॉक कर रहा है ना, हु इज नॉकिंग एट द डोर फ्रिक्वेंटली, बार बार नॉक कौन कर रहा है, जाओ और देखो। इसका मतलब कुछ हो रहा है। कंटिन्यूटी, इट हैज रेन्ड सफिशियंटली, पर्याप्त रूप से बारिश हो गई है, यस, पर्याप्त रूप से बारिश हो गई है। हाँ, पर्याप्त रूप से क्या है कि बारिश हो गई है। अब देखो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट दे दिया। देखो टेंस में क्या है कि ये मत सोचना कभी कि पूरा सेंटेंस एक ही टेंस का आएगा ना, कोई जरूरी नहीं है। एग्जामिनर ऐसी सिचुएशन बना के दे देता है कि आपको 2 या 3 टेंस को यूं कंबाइन करके भी डील करना पड़ सकता है। जैसे इट हैज रेन्ड सफिशिएंटली, पर्याप्त बारिश हो चुकी है। अब देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पर्याप्त बारिश हो चुकी है, ओके। इसलिए जो किसान है वो, अब बारिश पर्याप्त हो गई है, जैसे मान लीजिए कि पर्याप्त रूप से अच्छी बारिश हो गई, और होने के बाद अब आप जो दृश्य देख रहे हैं वो क्या है कि सभी किसान अपने अपने खेत में जुताई कर रहे हैं। यानी बारिश हो गई और उसके बाद अब ये काम हो रहा है, चल रहा है ये काम। क्या आना चाहिए हमें, फार्मर्स जुताई करते हैं या जोत रहे हैं, जुताई करते हैं। ये तो हैबिचुअल काम हो गया भाई, आप एक इंस्टेंटली काम बोल रहे हैं कि भाई बारिश हो चुकी है, इसलिए किसान लोग खेतों में जुताई कर रहे हैं। क्या है हमें, आर प्लोइंग, आर प्लोइंग आना चाहिए। हाँ बिल्कुल प्लोइंग, बिल्कुल बिल्कुल निर्मल सही लिखा है, आर प्लोइंग होगा पुरुषोत्तम, बिल्कुल एग्जैक्टली सही आपका जवाब, 100% बिल्कुल। या आर प्लोइंग होगा, यहां इज नोकिंग होगा। What are you doing these days is a completely illegal work two passengers have injured badly,
सो his friend is taking them to hospital चलो बताओ। करो करो, ये सब आपके लिए है। यस, साक्षी लिखते हैं इज शी लर्निंग। ओके, अभिजीत, पुरुषोत्तम, अच्छा 5 का डी ही होगा, चलो देखते हैं। आरती 5 का डी लिखते हैं, चलो देखते हैं। सुमी 6 में ए। 5 है और 7 3 क्वेश्चन है, थोड़ा सा फेज चेंज करेंगे इसका, देख लो पहले आप। अभिजीत लिखते हैं व्हाट यू आर डूइंग। ओके ठीक है, अब देखते हैं। इंग्लिश एंड फ्रेंच दीज डेज, लास्ट में दिख रहा है क्या आपको क्वेश्चन मार्क? लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इसका मतलब है सिंपल सेंटेंस नहीं है। सिंपल सेंटेंस नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? ये तो सिंपल है, ये नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि दीज डेज आ रहा है। क्या आ रहा है वहां पे? यहां पे दीज डेज आ रहा है, ये वैसे नहीं होगा। क्यों? ये इसका मतलब नहीं है, फ्यूचर सिंपल है। बचा क्या आपके पास? इज शी लर्निंग। बात समझ में आ गई? इज शी लर्निंग इंग्लिश एंड फ्रेंच दीज डेज। क्या वो आजकल इंग्लिश और फ्रेंच सीख रही है क्या? क्वेश्चन है भाई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अगर नहीं होता ठीक है, अगर नहीं होता ठीक है, तो नहीं होता तो फिर आपका आंसर क्या होता? ये, फिर आपका ये होता, क्योंकि सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज इज ए कंप्लीटली इलीगल वर्क। मैंने कल भी आपको बोला था, ये बात कल भी बोली थी आपको। इंटरोगेटिव वर्ड क्वेश्चन का काम नहीं कर रहा है, इंटरोगेटिव वर्ड नहीं पूछा जा रहा, या फिर यूं कहें वर्ड से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यानी एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कंजक्शन है, ये कंजक्शन का काम कर रहा है। जब ये कंजक्शन का काम कर रहा है तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा। ध्यान रखें इस बात को, वर्ब प्लस सब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा। आर यू नहीं आएगा। क्या आना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे आना चाहिए यू आर। जी हाँ, व्हाट यू आर यू नहीं। व्हाट यू आर डूइंग दिस डेज, जो कुछ आप इन दिनों कर रहे हो वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। ठीक है, ए कंप्लीटली इलीगल वर्क। अब द पैसेंजर्स, 2 पैसेंजर्स हैव इंजर्ड बैडली। 2 पैसेंजर बुरी तरह घायल हो गए हैं। 2 पैसेंजर बुरी तरह घायल हो गए हैं भाई। 2 पैसेंजर बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं, इसलिए अजीत और उसका दोस्त, अजीत और उसका दोस्त 2 जने हो गए, प्लूरल हो गया। उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, उनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो इज आएगा या आर आएगा? इज नहीं आएगा, 2 जने हो गए, अजीत और दोस्त उनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, यहां पे आर आ जाएगा, यहां व्हाट यू आर आ जाएगा, और यहां इज सी लर्निंग आ जाएगा। ओके फाइन, आई एम श्योर कर लिया होगा आपने। साउंड क्लियर नहीं है? साउंड क्लियर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। चले देखते हैं, 1 मिनट देखता हूं, रुको। ठीक है, साउंड अब देखिए, देखें, चेक कर लेता हूं, 1 मिनट, लेट मी चेक। अब ठीक है,
ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो फिर हाँ चलो ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं अपन। यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूज कहां करेंगे भैया आप? ऑलवेज के साथ, बैड हैबिट या इरिटेशन, गुस्सा के सेंस में। जैसे कपिल इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, और एक है कंप्लेंट्स। ये सही है। अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यू आर ऑलवेज वीपिंग, ठीक है, यू आर ऑलवेज वीपिंग। लेकिन गुड सेंस में, गुड सेंस में ऑलवेज के साथ प्रेजेंट सिंपल यूज करें। गुड सेंस में ध्यान रहे। मनोज ऑलवेज हेल्प्स मनोज ऑलवेज हेल्प नीडी पीपल, हमेशा नीडी लोगों की हेल्प करता है। हाँ आप ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूज कहां करेंगे? पहला यूज तो ये, एक और यूज बताऊंगा आपको मैं, इसको देख लीजिए पहले आप, इसको देख लीजिए। ऑलवेज के साथ बैड हैबिट के लिए आता है, किसी की कोई बुरी आदत है ना, किसी में कोई बुरी आदत है, किसी में कोई बैड हैबिट है, या फिर किसी की कोई एक्टिविटी देख करके हमें इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है, खीज होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी की शिकायत, ये ऐसी आदत है कि वो बात बात में रोता है, तो आप कहते हो यार तुम रोते ही रहते हो हमेशा, है ना। इसका मतलब है उसकी ये जो आदत है वो आपको इरिटेट करती है, तो वहां ऑलवेज के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है, ठीक है। अब देखो आप, दो सेंटेंस आपके सामने, कपिल इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। कपिल हमेशा गवर्नमेंट की शिकायत ही करता रहता है, गवर्नमेंट के खिलाफ। जैसे फिर लोग क्या है, ऐसे आदमी से कटने लग जाते हैं कि यार उसके पास क्या बैठेंगे, उसके पास तो हमेशा ही ऐसी बातें हैं, वो तो हमेशा ऐसी बातें करता रहता है। इसका मतलब उसकी ऐसी जो बातें हैं, ऐसी जो आदत है, उससे जो सुनने वाला है उसको एक इरिटेशन होती है, खीज होती है। इसलिए यहां पे ऑलवेज के साथ कंटिन्यूअस वर्ब यूज करते हैं, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर कोई अच्छी आदत है, गुड सेंस है, अच्छी हैबिट है, तो ऑलवेज के साथ प्रेजेंट सिंपल आता है। दोनों लिखे हैं मैंने, पहले ये देख लो आप। कपिल इज ऑलवेज कंप्लेनिंग,
ओके, इधर यू आर ऑलवेज वीपिंग, आप हमेशा रोते ही रहते हो। ओके, तो बैड हैबिट है, अच्छी आदत थोड़ी है। और अच्छे सेंस में हम ऑलवेज के साथ प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे, जैसे मनोज ऑलवेज हेल्प्स नीडी पीपल, मनोज हमेशा नीडी लोगों की हेल्प करता है, तो अच्छी बात है, इट्स ए गुड हैबिट। तो यहां पर हमने प्रेजेंट सिंपल लगाया। ऑलवेज के साथ गुड सेंस में हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे, और बैड हैबिट या इरिटेशन वाली बात में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। ये चीज समझनी है। दूसरी बात, प्रेजेंट कंटिन्यूअस is used for planned close future activity। सामान्य आदमी की कोई प्लानिंग है, ऑफिशियली प्लानिंग नहीं, ऑफिशियली प्लानिंग है तो प्रेजेंट सिंपल आता है, जैसे आई एम परचेजिंग a car next week। Mr. Singh is selling his old house नेक्स्ट मंथ। ठीक है, लेकिन अब देखो, ये कल भी बताया था मैंने, ध्यान करो आप, द चीफ मिनिस्टर departs for Delhi today evening। ऑफिशियली प्लानिंग है, दोनों में अंतर है, देख लेना। यस, विजय लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन कौन होता है सर, मतलब समझा नहीं मैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन कौन होता है, कैसे, आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको। इसमें लास्ट आईएनजी लगा देंगे, हाँ हाँ लास्ट में आईएनजी लगेगा, श्योर एकदम, आईएनजी तो लगता ही है। टाइम दिया हुआ नहीं होता है इसमें, इसमें टाइम दिया हुआ नहीं होता है, इसमें यही होता है ये काम हो रहा है, कब से हो रहा है ये बता दी। अगर ये ऐसा दे देंगे कि भाई ये काम उस टाइम से हो रहा है, तब तो आप परफेक्ट कंटिन्यूस में चले जाएंगे, तब तो आप परफेक्ट कंटिन्यूस में चले जाएंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि वी आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर नाउ, ओके। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम पिछले 30 मिनट से इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो फिर आप वी आर स्टडिंग नहीं कर सकते, फिर आप बोलेंगे वी हैव बीन स्टडिंग, क्योंकि फिर आप परफेक्ट कंटिन्यूस में चले जाएंगे, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे अभी। चलो देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहां यूज होता है, प्लान्ड क्लोज फ्यूचर, फ्यूचर की एक्टिविटी जो वेल प्लान्ड है, लेकिन एक सामान्य आदमी की, एक आम आदमी की कोई भी प्लानिंग है फ्यूचर को लेकर के, क्लोज फ्यूचर को लेकर के, दूर का फ्यूचर नहीं, क्लोज फ्यूचर, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाते हैं। अगर ऑफिशियली कोई प्लानिंग है, किसी मंत्री की है या फिर किसी अधिकारी की कोई प्लानिंग है, तो उसको आप प्रेजेंट सिंपल में शो करेंगे, दोनों में अंतर है बिल्कुल। जैसे आई एम परचेजिंग ए कार नेक्स्ट मंथ, मैं अगले वीक एक कार परचेज कर रहा हूं, ठीक है। मिस्टर सिंह इज सेलिंग हिज ओल्ड हाउस, मिस्टर सिंह अपना पुराना घर अगले महीने सेल कर रहे हैं, डिसाइड कर लिया उनको कि मुझे बेचना है। तो एक ऑर्डिनरी पर्सन की प्लानिंग है,
तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शो करेंगे। काम हालांकि फ्यूचर में होगा, बट इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शो करना है। लेकिन यहां देखो आप, द चीफ मिनिस्टर डिपार्ट्स फॉर दिल्ली, ठीक है, ठीक है, डिपार्ट्स फॉर दिल्ली टुडे इवनिंग। अब देखो आप, टुडे इवनिंग, आज शाम, आज शाम, तो ये एकदम वेल प्लान्ड है, एक ऑफिशियल प्लानिंग है, ठीक है। यहां हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल का। ये दोनों में अंतर है, इसको थोड़ा सा देख लेना, समझ लेना इस चीज को। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, नोट स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स के साथ जनरली यूज नहीं करते हैं। स्टेटिव वर्ब्स को आप जनरली कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्टेटिव वर्ब को आप नॉर्मली यूज नहीं करेंगे, कुछ स्थितियों में कर सकते हैं। अब स्टेटिव वर्ब क्या क्या है? स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब आपको मैंने वर्ब का जो पढ़ाया था शुरू में, वर्ब का जो मैंने पढ़ाया था आपको शुरू में, उसमें स्टेटिव वर्ब की चर्चा कर रखी है। यस, हाँ, द ट्रेन डिपार्ट्स डेली, ये डिपार्ट्स आएगा बिल्कुल, एकदम वेल वो है, लेकिन टाइम भी होना चाहिए। आप जो लिखा है ना आपने उसमें टाइम, कि भाई द ट्रेन डिपार्ट्स, इज डिपार्टिंग, ऐसे लिखो फिर इसको। कब, थोड़ा फ्यूचर का इंडिकेशन तो दो इसमें, आपने बादल, आपने एग्जाम्पल तो लिख दिया, बट इसमें थोड़ा टाइम का वो तो दो, कि भाई कितनी बजे जा रही है, शाम को जा रही है, कल सुबह जा रही है, ऐसा तो कुछ लिखो जिससे ये तो पता लगे कि फ्यूचर में होगा। यस, हाँ, जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि द पूजा एक्सप्रेस, द पूजा एक्सप्रेस डिपार्ट्स, हाँ, द पूजा एक्सप्रेस डिपार्ट्स, हाँ, इस तरह से आप लिखते हो ना। यस, तो फिर आप उसमें लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल वेल प्लान्ड होता है। यस, हाँ, इसमें बिल्कुल सही करें आप, इसमें आप प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे, क्योंकि ये एक ऑफिशियल प्लानिंग होती है, एक डिपार्टमेंट की प्लानिंग है, रेलवे की प्लानिंग है, रेलवे का एक शेड्यूल है वो, इसलिए हम यूज करेंगे इसका, कोई दिक्कत नहीं। चलो, स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं करेंगे। स्टेटिव वर्ब कौन कौन से होते हैं? इनका नाम है स्थिर क्रियाएं। हिंदी में बात करें तो इनको हम स्थिर क्रियाएं बोलते हैं। तो स्टेटिव वर्ब में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपका सी, कौन आते, कौन कौन है इसके अंदर? आपको मैंने बताया था उस दिन भी कि जो आपकी इंद्रियों को बताती हैं, सेंसेस, ठीक है, और आपकी जो मेंटल पोजीशन को बताती हैं, और इसके अलावा आपके पोजीशन को दर्शाती हैं। जी हां, इंद्रियों से रिलेटेड, मानसिक स्थिति से रिलेटेड, पोजीशन से रिलेटेड, इस तरह की कुछ वर्ब होती हैं, बताया था मैंने आपको, वर्ब में अच्छी तरह बताई हुई बात है। तो जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, एज्यूम, रिकॉग्नाइज, नो, अंडरस्टैंड, ठीक है, सी, हियर, और इसके अलावा आपका आता है पजेज, लव, लाइक, हेट, वांट, इस तरह की वर्ब आती है। तो ये क्या है? स्टेटिव वर्ब्स क्या दर्शाती हैं? स्टेटिव वर्ब क्या दर्शाती हैं? स्टेटिव वर्ब जो है वो हम
इंद्रियों का बोध कराती हैं। इंद्रियों का बोध सेंसेस से रिलेटेड, वर्ब के बेसिक में बता चुका हूं इसको मैं, रिलेटेड टू सेंसेस। ठीक है, जैसे देखना है, सूंघना है, चखना है, क्यों, सुनना है, इस तरह की जो वर्ब होती हैं, क्यों, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट। फिर मेंटल पोजीशन, हमारी मानसिक स्थिति, जैसे हम क्या मानते हैं, हम पहचानते हैं कि नहीं, क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, ठीक है, कल्पना करना, इस तरह की जो वर्ब है वो हमारे दिमाग से रिलेटेड है, उनमें आईएनजी नहीं लगता है। और जो पोजीशन को दर्शाती हैं, अधिकार को दर्शाती हैं, जैसे ओ है, ऑन है, अजीज हैव है, इनमें भी आईएनजी नहीं लगता है। लेकिन कुछ स्थितियों में लगेगा भी, तो दोनों बताई जाएंगे आपको, कहां नहीं लगेगा और कहां लगेगा। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, दिस मेडिसिन टेस्टिंग bitter, so children generally avoid it, इसको अवॉइड करते हैं। By her sister. See you from here. Ajay is seeing Dr. Raghav टुडे इवनिंग, आज शाम को। यहां सी का मतलब क्या है, मिलना, जी हां, सी का मतलब क्या है, मिलना। और ये टेस्ट का मतलब क्या है, चखना, वॉलेंट्री एक्शन है, वॉलेंट्री एक्शन। हाँ, अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कुमार जी, तो अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड हो सकता है बट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, सही लिखा आपने, एकदम सही। दिस मेडिसिन टेस्टेज, इस दवा का स्वाद कड़वा है, ये इस दवा में कड़वा स्वाद आ रहा है, कड़वा स्वाद आ रहा है ऐसे नहीं बोलेंगे, इस दवा का टेस्ट कड़वा है। टेस्ट स्वाद होना, एक होता है टेस्ट चखना, चखने का मतलब क्या है, हम खुद चला के उस एक्शन को कर रहे हैं, हम खुद चला के उस एक्शन को कर रहे हैं, है ना, तो वहां तो आएगा टेस्टिंग, लेकिन यहां नहीं आएगा, टेस्टेज आएगा खाली बस। इस दवा का स्वाद क्या है, कड़वा है, इसलिए बच्चे इसको नहीं लेते हैं। प्रवीण इज टेस्टिंग द पुडिंग, प्रवीण क्या है, हलवे को चख रहा है, हलवे को चख रहा है जो अभी अभी उसकी बहन के द्वारा बनाया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ टेस्ट का मतलब चखना है, ये वॉलेंट्री एक्शन है, ये वॉलेंट्री एक्शन है, खुद चला के हम किसी काम को करते हैं। ठीक है, एक तो है कि इस दवा में स्वाद कड़वा आता है, ठीक है, ये तो उसका टेस्ट है। एक हम खुद टेस्ट कर रहे हैं किसी चीज को,
उस काम को हम खुद कर रहे हैं। यहां दवा कोई काम नहीं कर रही है, नो, दवा के बारे में बताया जा रहा है खाली, है ना। यहां जो प्रवीण है ये खुद चला के उसको टेस्ट कर रहा है, ये खुद उस एक्शन को कर रहा है, तो ये वॉलंटरी एक्शन हो गया। यहां पे हम कंटिन्यूअस यूज करेंगे, बस यही इसमें समझने की बात है। तो प्रवीण इज टेस्टिंग, बिल्कुल सही है। और वी आर सीइंग यू फ्रॉम हियर, हम तुमको यहां से देख रहे हैं, हम तुमको यहां से देख रहे हैं, गलत, ऐसे नहीं होगा। नहीं, हम तुमको यहां से देख सकते हैं, ऐसे होगा। हिंदी में तो हम चला देते हैं, चल भी जाता है, बट इंग्लिश में ऐसे नहीं बोल सकते आप, है ना। वी कैन सी यू फ्रॉम हियर, हम तुमको यहां से देख सकते हैं। और अजय इज सीइंग डॉक्टर राघव, अजय डॉक्टर राघव से आज शाम को मिल रहा है। अब सी का मतलब देखना नहीं है, सी का मतलब मिलना है। उसने अपॉइंटमेंट लिया है डॉक्टर साहब से बाकायदा, उनसे टाइम लिया है, उनसे कंसल्ट करना है, मिलना है उनसे। तो यहां सी का मतलब मिलना है, तो हम इज सीइंग का प्रयोग करेंगे यहां। ये कंटिन्यूअस, बोलो, दोनों में अंतर है बिल्कुल। तो ये वॉलंटरी एक्शन है यहां पे। ऐसे ही आर यू हियरिंग नॉइज, कौन सा सही है बताओ। सुनवाई करना। व्हाट आर यू फीलिंग नाउ, व्हाट डू यू फील नाउ, व्हाट आर यू फीलिंग नाउ, अब तुम्हें कैसा लग रहा है, व्हाट डू यू फील नाउ। अभी रुको अभिजीत, 1 मिनट रुको, बताएंगे आपको भी। डॉक्टर इज फीलिंग हर पल्स नाउ। यहां फील का मतलब क्या है, एग्जामिन, परीक्षण करना। अब बताइए, यस, ओके। अभिजीत लिखते हैं सर सेकंड सेंटेंस में अगर वी हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम हियर तो गलत, तो भी गलत माना जाता। बात तो वही हो गई, आपने आईएनजी तो लगा ही दिया, पहली बात। दूसरी बात, यहां टाइम भी नहीं दे रखा है, तो आप हैव बीन कर भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते, ठीक है। हाँ, आईएनजी नहीं कर सकते यहां पे। सी का अर्थ यदि मिलना है, सी का अर्थ यदि मिलना है तो आप आईएनजी कर सकते हैं। यस, आर यू हियरिंग, आर यू हियरिंग, कहां बोला आपने आर यू हियरिंग, पहले वाला आर यू हियरिंग नॉइज, ये सही है गलत है, ये गलत है। आर यू हियरिंग नॉइज आउटसाइड द रूम, हिंदी में तो बोलते ही हैं कि तुमको क्या कमरे के बाहर जो शोर हो रहा है वो तुमको सुन रहा है क्या, हिंदी में तो बोलते ही है, नो डाउट। बट इंग्लिश में डू यू हियर नॉइज आउटसाइड द रूम, या तो ऐसे बोलेंगे, या एक तरीका और है,
ऐसे भी बोल सकते हैं कैन यू हियर, कैन यू हियर भी बोल सकते हैं आप, डू यू हियर भी और कैन यू हियर भी, लेकिन आर यू हियरिंग नो नहीं बोल सकते आप। लिसन में आईएनजी जुड़ता है, लिसन में आईएनजी जुड़ता है, लिसन का अर्थ होता है केयरफुल्ली सुनना किसी बात को। अगर मैं ऐसे बोलूं क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो, तो मैं कैसे बोलूंगा, आर यू लिसनिंग टू मी, आर यू लिसनिंग टू मी, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता हूं आर यू हियरिंग टू मी, गलत। कैसे बोलना पड़ेगा, डू यू हियर या कैन यू हियर, आर यू हियरिंग बिल्कुल नहीं। बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुमी, सही लिखा आपने अभिजीत, ओके। तो द जज इज हियरिंग, अब ये सही है, यहाँ पे जज क्या कर रहा है, सनी के केस को इस टाइम पे सुन रहा है। यहाँ हियर का मतलब सुनवाई करना, क्योंकि जज जो सुनता है वो नॉर्मली सुनना नहीं है, जज उसको सुन रहा है, इसका मतलब वो दोनों जो वकील है उनकी दलील को सुन रहा है प्रॉपरली, क्योंकि उसके बाद उसको डिसीजन देना है भाई, या फिर अगली तारीख देनी है, या तो डिसीजन देना है या अगली तारीख देनी है। तो ये हियर सुनना नहीं है, यह है सुनवाई करना, सुनवाई है। यहां पे आईएनजी बिल्कुल सही है, करेक्ट, ठीक है। व्हाट आर यू फीलिंग नाउ, अब फील को देखो आप, अब आप कैसा फील कर रहे हैं। देखो स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से अगर आप बात करते हो, अगर आप स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से बात करते हो, देन दिस इज करेक्ट सेंटेंस, बट इफ यू टॉक अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल सिस्टम, देन दिस इज नॉट करेक्ट। ग्रामेटिकल सिस्टम अलाउ नहीं करता है। व्हाट डू यू फील नाउ, ठीक है, क्या महसूस करते हो, या हाउ डू यू फील, जो भी है, हाउ डू यू फील सही है, और हाउ आर यू फीलिंग आप नहीं बोल सकते, स्पोकन में चला देते हैं बट नॉट इन रिटर्न। इधर डॉक्टर इज फीलिंग हर पल्स, अब देखो आप, डॉक्टर उसकी पल्स को फील कर रहा है, यहां स्थिति बिल्कुल अलग है। ये फील जो है ना, इस फील का मतलब क्या है कि डॉक्टर हमारी पल्स को यूं, ठीक है, पकड़ता है। इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर एग्जामिन करता है, एक्चुअल में डॉक्टर क्या करता है, एग्जामिन करता है। यस, फील का मतलब यहां महसूस करने का मतलब नहीं है, यहां फील का मतलब है इन द सेंस ऑफ एग्जामिन, एग्जामिन के सेंस में होता है। कर लिया आपने, देख लो आराम से। यस, हाँ सुमी बिल्कुल सही लिखा है, आई, ये हैव यू बीन हियरिंग, वो वर्ब कौन सी तरह की उस पर डिपेंड करता है। आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अभी न जाएं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में थोड़ी स्थितियां अलग बनती हैं, ठीक है। देखो लिसन जो होता है ना, शोरगुल हम ध्यान से नहीं सुनते हैं कभी भी, शोर को हम ध्यान से नहीं सुनते हैं। आप रेडियो सुन रहे हैं, आप म्यूजिक सुन रहे हैं, ठीक है, वहां लिसन का यूज होता है, ठीक है। आप रेडियो सुनते हैं, आप म्यूजिक सुनते हैं, वहां आप लिसन का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप शोरगुल सुन रहे हैं, आपने कोई घटना सुन रहे हो, ठीक है, या फिर आप और कुछ सुन रहे हो विच इज नॉट इंपॉर्टेंट, वहां हियर का यूज होता है। एक तो लिसन और हियर का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो आप। हाँ, वी आर फीलिंग द पेन ऑफ स्टूडेंट। यहां भी देखो फील गलत है ग्रामेटिकली, तो वी कैन फील, ये सही है, वी कैन फील, वी आर फीलिंग नहीं आएगा, वी कैन फील, क्योंकि फील तो वही हो गया, महसूस करना, बात तो वही हो गई ना। फील का मतलब एग्जामिन करना थोड़ी हो रहा है, जब फील का मतलब एग्जामिन करना होता है ना, परीक्षण करना, तब आप उसमें आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। यस, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे कुछ जो आज आपने देखे। थोड़ा सा 2 क्वेश्चन आपके सामने में लिख देता हूं, देखें आप कैसा करते हो, मुझे बताओ। देखें तो प्रेजेंट सिंपल में हमने क्या किया, इज एम आर कंटिन्यूअस वर्ब, पहली बात थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं, इज एम आर और कंटिन्यूअस वर्ब, डन। इसके अलावा कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन, कार्य की निरंतरता, ठीक है।
प्रेजेंट टाइम में काम चल रहा है, इस चीज को शो करता है। तीसरी बात, नाउ, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस डेज, नाउ इट इज, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, एडवर्ब है, जो काम में ली जाती है। स्टेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट वर्ब में पहले भी हो चुका है और मैंने बता ही दिया। और क्लोज फ्यूचर प्लान में इसको यूज किया जाता है, ऑर्डिनरी आदमी की कोई भी प्लानिंग होती है वहां पे, और बैड हैबिट के लिए या इरिटेशन के लिए यूज करता है। जैसे अब आपको मैं 2 क्वेश्चन वैसे देता हूं। ये 2 क्वेश्चन करके बता दो फटाफट। यस, पहले में डी लिख रहे हैं, ओके। पहले में डी, संजय यूजुअली जींस बट टुडे ही फॉर्मल ड्रेस। सोच के जवाब दें। फर्स्ट में, हाँ फर्स्ट में डी कहां से आएगा भाई, फर्स्ट में सी आएगा। यूजुअली, यूजुअली वो जींस पहनता है, यानी ये तो हैबिट में है, तो प्रेजेंट सिंपल को हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस से जोड़ा है। यूजुअली वो जींस पहनता है, इसका मतलब वियर्स, वियर्स, यूजुअली वियर्स जींस। लेकिन आज उसने क्या पहन रखा है, क्या पहने हुए हैं, फॉर्मल ड्रेस। इज वियरिंग, इज वियरिंग, वियर्स यूजुअली ये काम करता है, आज उसने ये कर रखा है ना। ये नहीं मत कर देना, ये तो उल्टा हो गया, ये तो उल्टा हो गया। ये बिल्कुल सही है, सी आंसर अगर आपका है तो बिल्कुल सही है। सेकंड देख लो, साहिल हैज इंसल्टेड यू, साहिल ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी है, स्टिल तुम्हारी बेइज्जती कर दी, स्टिल यू स्टैंड हियर, फिर भी तुम यहां खड़े हो। यू स्टैंड हियर, यहां खड़े होते हो या फिर खड़े हुए हो। यू आर स्टैंडिंग, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी तुम यहां खड़े हो। इसका मतलब साहिल हैज इंसल्टेड यू, स्टिल यू आर स्टैंडिंग, आर आएगा यहां पे, यू आर स्टैंडिंग हियर। ऐसे करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम करेंगे। एक बार टॉपिक होने के बाद हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, एक्सरसाइज भी करवाएंगे, और आप करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, आई एम श्योर। चलिए कल मिलते हैं फिर दोबारा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया हमारा, प्रेजेंट सिंपल हो ही गया था। कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और अगर समय बचता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कल प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, डिपेंड्स ऑन टाइम। ओके फाइन, थैंक यू।